हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 के लिए जो आपका पेपर है ईआईएस एंड एसएम, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। आपको पता है ईआईएस एंड एसएम वैसे भी बच्चों को बहुत टफ लगता है। इसके दो रीज़न हैं, एक तो ये पेपर काफ़ी लेंदी है और दूसरा है कि ये टेक्निकल है, बच्चों को आसानी से लर्न नहीं होता, तो बच्चे हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। तो इसका जो एबीसी एनालिसिस हमने दिया कि कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के हैं, इसको हमने चैप्टर वाइज करने के बजाय हर चैप्टर के 3 पार्ट करे हैं, चाहे ईआईएस हो चाहे एसएम हो, कि चैप्टर ए जो है उसमें कौन सा पार्ट ए कैटेगरी का है, कौन सा बी का है और कौन सा सी कैटेगरी का है। हर चैप्टर के एबीसी कर रखा है। ये एक अपने आप में यूनिक सब्जेक्ट है। और ये एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी में वो चैप्टर जो इजीली याद हो जाते हैं, पढ़ने में इजी रहते हैं, मार्क्स कवरेज करते हैं। सी कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जिनको पढ़ने में या तो प्रॉब्लम आती है या उनके कम मार्क्स का वेटेज होता है, वो सी कैटेगरी में है, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर बी कैटेगरी में है। अगर आप ए और बी भी कर लेते हैं तो मान लीजिए पूरा पेपर करने की पोजीशन में आ जाते हैं, लगभग पूरा पेपर करने की पोजीशन में आ जाते हैं। इसमें अपन देखें कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जो सब्जेक्टिव है उसका तो पेपर आपको मिल जाता है, उसमें आप मैच कर सकते हैं कि कितने मार्क्स के आए हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो मेमोरी बेस होता है, तो मेमोरी बेस रह के वर्किंग करनी पड़ती है कि कितना क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमने जो मेमोरी बेस क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव तो आपके सामने रहता है, तो आप मैच कर सकते हैं। मई 23 के लिए हमने वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे ये लिंक डाला था। ये लिंक इसमें लगा हुआ है, जो 27 मार्च को 23 को डाला हुआ था। ये इसमें हमने बताए थे कि ए कैटेगरी में 68 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे, 20 के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 88 मार्क्स के आएंगे। हालांकि वास्तव में 59 59 प्लस 20 79 मार्क्स के आए हैं। बी में 23 8 बताए थे, 20 और 8 के क्वेश्चन आए हैं। ए और बी में 119 के बताए थे, उसमें 109 के क्वेश्चन आए। सी कैटेगरी में 10 के बताए थे, उसमें 20 के क्वेश्चन आए। तो ये काफ़ी कुछ एक्यूरेट है, थोड़ा बहुत 19-20 तो आएगा ही, क्योंकि हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं, कोई परफेक्शन नहीं होता। लेकिन ये मान लीजिए कि ए और बी कैटेगरी करके आराम से पास किया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता है कि ए और बी करना बाकी छोड़ना है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करें, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो ए और बी कर लेंगे तो भी आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए कैटेगरी पूरी कर ली, बी पूरी कर ली, सी का एक चैप्टर कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए आपकी, और इस पेपर को पास करना फिर बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज तो आपको लगेगा बहुत मुश्किल है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, पीडीएफ भी देखें और यूट्यूब वीडियो दोनों ही, मतलब आप दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, आप ये देखो हर चैप्टर का एबीसी दे रखा है। जो आपका कैटेगरी ए है उसमें पहले हम ईआईएस लेके चलते हैं। ईआईएस में चैप्टर नंबर 4 का ये वाले पार्ट जो है वो ए कैटेगरी के हैं। आप पढ़ लोगे इसको कि कौन कौन से पार्ट है, बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 4 के भी एबीसी कर रखा है, 2 के भी एबीसी करा हुआ है, सबके एबीसी कर रखा है। तो 4 में से ये पोर्शन ए कैटेगरी का है, चैप्टर 2 में से ये पोर्शन ए कैटेगरी का है, 1 में से ये पोर्शन ए कैटेगरी का है, 5 में से ये पोर्शन ए कैटेगरी का है, और 3 में से ये पोर्शन ए कैटेगरी का है। जो चैप्टरों में भी हमने 1 2 3 4 5 नहीं लिया, ये लिया है कि चैप्टर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे कम इंपॉर्टेंट 2 है, फिर 1 उससे कम इंपॉर्टेंट है, 5 उससे कम इंपॉर्टेंट है, 3 सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी चैप्टर 1 में ये पार्ट ए कैटेगरी का है, चैप्टर 2 में ये पार्ट ए कैटेगरी का है, चैप्टर 3 में ये पार्ट ए कैटेगरी का है, 4 में ये पार्ट है, 5 6 7 और 8 में ए कैटेगरी के पार्ट दे रखे हैं। दोनों का हम देखेंगे तो 68 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का वेटेज इसका लगभग है। वही चैप्टर कैटेगरी बी है, उसमें देखो चैप्टर 4 के ये पार्ट, चैप्टर 2 के ये पार्ट, चैप्टर 1 के ये पार्ट, 5 और 3 के ये पार्ट। और जो मैनेजमेंट एसएम है इसमें 1 2 3 4 5 के डिटेल्ड आपको दे रखा है, यानी 23 और 8 का वेटेज ये है। चैप्टर कैटेगरी सी है तो उसमें जो कुछ पार्ट जो है ये हर चैप्टर में से सी कैटेगरी में लिया हुआ है, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएम में भी ये कुछ पार्ट है वो सी कैटेगरी में ले रखा है।
तो काफ़ी डिटेल्ड मतलब इसकी एनालिसिस कर रखी है, डीपली 7 पेजेस की है। तो आप जब चैप्टर पढ़ते समय आप निशान लगा लें कौन कौन सी कंसेप्ट हर चैप्टर में ए कैटेगरी है, कौन सी बी कैटेगरी है, कौन सी सी कैटेगरी है। उस तरीके से वर्किंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, यानी आपका ये सब्जेक्ट पास होना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से वर्किंग करें, आपका हर पर्पस सोल्व होगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ जो VSI टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है उसको भी आप डाउनलोड करके देखें। थैंक यू।